श्रीमद् भागवत ग्रंथ के द्वारा हम लोग सत्संग करने जा रहे हैं। यह भागवत सबसे पहले भक्ति प्रधान ग्रंथ है। भागवत में 4 अक्षर है, भ, ग, व और त। सामान्य ढंग से आप समझेंगे बात आपको समझ में आएगी। भ का मतलब भक्ति, भ का मतलब भजन और भ का मतलब भगवान। और एक अर्थ और है, भ माने प्रकाश। यह भागवत ग्रंथ सभी ग्रंथों को प्रकाशित करता है। इसका प्रकाश सभी ग्रंथों में फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है? गौ माने ज्ञान, गौ माने गायन। भागवत में पहले भक्ति, तब इसको इसके द्वारा ज्ञान, और ज्ञान नहीं बल्कि ये गाया भी जाता है। कौन गाता है? नारद जी गाते हैं, व्यास जी गाते हैं, सुखदेव जी गाते हैं, ब्रह्मा गाते हैं। और इसमें तीसरा वर्ण है वह माने वैराग्य, वह माने वैराग्य। इस ग्रंथ में वैराग्य के गंभीर सिद्धांत हैं। वैराग्य किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए। ज्ञान का मतलब होता है जानना, थ्योरी, सीधी से। ज्ञान का मतलब है जान लेना, जो थ्योरी है ना यही ज्ञान है। और वैराग्य का मतलब है मान लेना, प्रैक्टिकल, प्रयोग। ज्ञान का मतलब है जानना और वैराग्य का मतलब है मानना। ज्ञान का मतलब है थ्योरी और वैराग्य का मतलब है प्रैक्टिकल। और चौथे नंबर पर है तो माने त्याग, तो माने तत्व। इस संसार में तत्व क्या है? तत्व का मतलब जानते हैं क्या है? तत्व का मतलब होता है परमात्मा। इस संसार में ये जो चीजें दिख रही है सब नासवान है। ये घर भी नासवान है, ये मकान भी नासवान है, और ये देह भी नासवान है। जितने दिन तक चल रहा है खबर नहीं, पल की बात करे कल की, कोई भरोसा तो है नहीं। तो इस जीवन में तत्व क्या है? तत्व का मतलब जानने योग्य। तो इस संसार में जानने योग्य एक ही है, जिसका नाम है परमात्मा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते, जेहि जाने जग जाई हेराई, 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 जागे जथा सपन भ्रम जाए, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिसके जानने के बाद अब कुछ शेष जानना बाकी नहीं रह जाता। भगवान शंकर कहते, हे पार्वती, जेहि जाने जग जाई हेराई। जिस भगवान को जानने के बाद संसार में सब कुछ चीजें भूल जाती हैं। और हम लोगों को सबसे ज्यादा संसार ही याद है। बेटा याद है, बेटी याद है, पत्नी याद है, परिवार याद है, बिजनेस व्यापार याद है। ये कथा कहती नहीं, ये सब छूटेगा। आप छोड़े या न छोड़े, लेकिन ये तो छूटेगा। क्या आपकी हिम्मत थोड़ो है कि आप इसको पकड़ लेंगे? तो शिव जी ने कहा कि जिसको जानने के बाद संसार खो जाता है, तो अब प्रश्न उठता है कि हम उसको जानेंगे कैसे? उस परमात्मा को कैसे जाने? योग से जानना बड़ा मुश्किल है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 प्रकार का योग है। तपस्या हमसे हो नहीं सकती। 2 घंटे कथा सुनने में तो कमर दुखने लगती है, तपस्या भी नहीं हो पाएगी। तो भगवान को जानने का सुगम साधन क्या है? बात मेरी समझ में आ रही है ना आप लोगों को? कहीं कठिन तो नहीं हो रहा है? भगवान को जानने का सरल साधन क्या है? का भगवान को जानने का सरल साधन है सत्संग, भगवान की कथा।
कथा ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। ये कथा क्या है? ये ऋषियों का अनुभव है। जब आप पीएचडी करेंगे ना तो थीसिस लिखते हैं, उसमें 500 पृष्ठ की थीसिस लिखते हैं। एक टॉपिक है और उस पर तमाम ग्रंथों से, तमाम जगह से उपाख्यान, आख्यान, व्याख्यान दे करके और उसमें प्रमाण के साथ एक किताब तैयार करते हैं जिसका नाम शोध प्रबंध होता है। ये बड़े बड़े ऋषियों का अनुभव है। किसका अनुभव है? कहा भगवान शिव का अनुभव है। आप कहेंगे प्रमाण है कि अपने मन से बोल रहे हो? शिव जी बोले कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सब जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव का अनुभव है, बड़े बड़े संतों का अनुभव है। निज अनुभव में कहूं खगेशा, काकभूषुंडी जी कहते मेरा अनुभव है। अनुभव का मतलब क्या है? अनुभव का ही मतलब है ज्ञान। यथार्थानुभव ज्ञान। जैसे कोई व्यापारी बिजनेस करते हैं ना, तो अपने बेटे से बोलते हैं बेटा मुझे इस बिजनेस का बहुत अनुभव है, तुमको अनुभव नहीं है, ये अच्छा बिजनेस नहीं है, मैंने किया था बहुत परेशान हुआ। इसका मतलब जो उसका अनुभव वही ज्ञान है। तो ये भागवत ज्ञान की संहिता है, इसमें ज्ञान भरा है, लेकिन ज्ञान से पहले भक्ति भरी है। भाव माने भक्ति, और वो भक्ति कहां है? शक्ति के पास है। और वो शक्ति कौन है? जो आप लोगों के रूप में विराजमान है। भागवत में भगवान के चरित्रों की तो चर्चा है ही, भगवान के भक्तों की चर्चा है। भागवत का मतलब होता है जो भगवान की तरह हो। दुनिया में भगवान की तरह भगवान ही होते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान भी चाहे कि हम नकली भगवान बना दें तो संभव नहीं है। तीसरी बात, जिसको भगवान ने गाया उसका नाम है भागवत। जिसमें भगवान के भक्तों की चर्चा हो उसका नाम है भागवत। और जिसमें भगवान के साथ साथ भगवती की भी चर्चा हो, भगवती मतलब राधा रानी, उनका भी स्मरण किया गया हो, उसका नाम है भागवत। ये भागवत की कथा 7 दिन तक हम लोग एक सत्र चलेगा, सेशन। भागवत की कथा को सेशन कहा गया है, सत्र। सत्र समझते हैं? पहले जमाने में न्यायाधीश लोग कहीं बड़े बड़े न्यायालय से आकर 1 महीने का सत्र करते थे और 2-4 जिले का काम निपटा देते थे। यह भी एक सेशन है, सत्र है। और इस सत्र में हम सभी एकत्र होकर कथा सुन रहे हैं।